मैं यतीम खाने से जवान कबारी लड़कियां लाता और उनको टेके लगा लगा कर जवान करके दुबई और सऊदी अरब में फरोख्त कर देता था। जब एक दिन एक बच्चे को देखकर मेरा दिल बहल गया, मैंने उस बच्चे को अपने बिस्तर पर सुलाया और रात के 2 बजे मैं खुद पर काबू न रख सका। इस बच्ची ने रात अपने दोनों सऊदी अरब से हमारे खरीदारों ने फिर से कमसुन जवान लड़कियों का मुतालबा किया। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मजीद खरीदनी होंगी। मेरे एक साथी ने मुझे आकर बताया तो मैं सोच में गम हुआ। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां खरीदी थी। इन लड़कियों को रोजाना इंजेक्शन लगा रहा था। न्याय थल की मिकदार में उन लड़कियों को रोजाना नशे का इंजेक्शन लगवाकर मैं उन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता था कि वो मेरे इशारों पर नाचती थी। ऐसे ताबेदारी हसीन लड़कियों को फिर मैं अरबी के हवाले कर देता था और करोड़ रुपए कमा लेता था। अभी मेरे साथी ने मुझे बताया तो मैंने अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 15 लड़कियों को मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास बेमुश्किल 12 लड़कियां थी। मैं परेशान हो गया। अगले रोज मैं यतीम खाने पहुंच गया। उस यतीम खाने का निगरान जान पहचान का था। वो अंदर से चंद कम सनद बच्चियों को पैसे लेकर गायब करवा देता था और उनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था। इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया। मेरे सूरत में उसे फिर से लाख रुपए नजर आ रहे थे। मैंने उसे साफ रंगत की खूबसूरत कम सनद बच्चियों को मुतालबा किया तो वो बोला कि मैं आपका ही मुंतजर था। पिछले 1-2 साल से जो बच्चियां अब वो जवान लगने लगी हैं, और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले ही मेरे पास पहुंची है। गजब की हसीन है। उसे देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। उसकी बात पर मैंने अत्मनान से सिर ही लिया। मैं बजज़ाद खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का तकल्लुफ नहीं करता था। बात ए करके मैंने अपने साथी को लड़कियों लाने का कहा, खुद यतीम खाने से निकल गया। मैं उस काम माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मान सेहत का अच्छे से जायजा लेकर ही उन्हें हमारी मखसूस ठिकाने पर लाता था। इस रोज तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। मेरी कुछ दूसरी मसरूफियात थी। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन बाद मैं लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि वो लड़की इंडे पर ले आया था। उन लड़कियों को भी वही मखसूस खुराक दी जा रही थी। मैं मुतमईन हो गया। इस बार मैंने उन यतीम लड़कियों में एक नाहत खूबसूरत लड़की देखी है। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रख जाएगा। मेरे साथी ने अचानक अजीब से लहजे में कहा तो मैंने चौंक कर उससे देखा। पहले निगरान ने यही बात की थी, अब वो भी बोल रहा था। मैं बेजारी से सिर झटकिया। फिर वो बोला, एक बार देख लो, बाद में फिर तुम पछताओगे कि हेरा हाथ से निकल गया। वो जानता था मैं हर बार यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार खुद देखता था। अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती तो मैं उसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कुंवारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की भी अच्छे खास से पैसे दे जाती थी। मैं हसन का दीवाना था। मैंने जिंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर इस लड़की ने मुझे याश और बदकार कहकर ठकरा दिया था। उस रोज के बाद मैं बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई हुई लड़कियों की जवान होने पर जो भी लड़की बहुत हसीन लगती उसे खुद इस्तेमाल करता, या मेरे पास गुनाह करने के एक झूठी दलील थी। मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठकराने का बदला मैं हर हसीन लड़की से ले रहा था। इस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुबदला हुआ। फिर उसे कहा कि ठीक है, मैं वह गौहर नयाब जरूर देखना चाहूंगा जिसके बारे में सब बार बार बात कर रही हैं। वो खुश हो गया। जब मैं उसके साथ अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा तो उसकी दिखाई लड़की को देखकर
मैं वाकई ठटक्या था, मगर मेरे ठटकने की एक वजह ये भी थी कि वो कमसन लड़की जो मुश्किल 12 साल की थी, उसकी शक्ल बिल्कुल इस लड़की जैसी थी जिससे मुझे पहली बार 10 साल पहली मोहब्बत हुई थी। वो बच्चियों बहो ऐसी थी। मैंने सुना था कि हर इंसान के साथ शक्ल उस दुनिया में मौजूद है। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी तो उसकी हसीन चेहरे का ही दीवाना हुआ था। मैं इस लड़की को ज्यादा नहीं जानता था। उसकी हसीन की वजह से मैं उसको हासिल करने के लिए पागल होता रहा था।